साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। साथियों आज हम इस वीडियो के अंदर एक चर्चा करेंगे उन भाई बहनों के लिए जो रोजगार की तलाश में हैं। क्या होता है कि कुछ लोगों के पास रोजगार उनके स्किल्स के अनुसार नहीं होता। कईयों के पास स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो उन लोगों के लिए हम लोग आज ये चर्चा करने जा रहे हैं ताकि उनको एक सही रास्ता मिले, वो पथ भ्रष्ट होकर के वो गलत रास्तों पे ना चलें। कई लोग जॉब जरूर कर रहे हैं लेकिन उनका सेटिस्फेक्शन नहीं है, अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं और मानदेय उनको कम मिल रहा है, उससे गुजारा नहीं हो पाता। इतनी महंगाई के अंदर घर बार आजीविका चलाना, किचन चलाना, घर बच्चों को अपना आजीविका उनके चलाना, उनके पढ़ाई के खर्चे पूरे करना, ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसके साथ साथ जो जेंट्स हैं उनके साथ महिलाएं भी बहुत अच्छी कार्य कर रही हैं, लेकिन फिर भी आज इस महंगाई के दौर में हम लोग पीछे रह रहे हैं। हमारे जो ड्रीम है वो ड्रीम ही बन के रह गए हैं लेकिन उनको हम साकार नहीं कर पा रहे। तो खुशी की बात है साथियों, आज हमारी ये संस्था आपके इन सारे सपनों को पूरा करने के लिए एक अच्छी योजना लेकर के आई है। ये कोई MLM की योजना नहीं है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ हमारे लोगों के माइंडसेट हो चुके हैं कि यदि कहीं ड्रीम की बात हो, सपनों की बात हो, तो तुरंत उनको ये लगता है कि भाई ये तो जरूर कोई MLM वाला है, कोई मेंबर बनाने वाला आ गया, कोई नया आ गया। पहले भी हमारे पास बहुत आए थे, तो ये आप दिमाग से निकाल दें। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं गुरदयाल सोनी, श्री गंगानगर राजस्थान से इंटरनेशनल NGO फैमिली का संचालक। हमारे पास टोटल 5 NGO हैं और अलग अलग NGOs के अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये जो इंटरनेशनल NGO फैमिली है, इसके अंदर हम लोग केवल और केवल बेरोजगारों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जिसके माध्यम से समाज सेवा करते हुए उनको बहुत ही अच्छा मानदेय, वेतन, प्रोत्साहन राशि, गाड़ी वगैरह, ऑफिस, सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इस संस्था के अंदर हमारे, मैं थोड़ा और विस्तार से बता दूं कि जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 2019 से हमारा प्यारी बेटी सगुन योजना चल रहा है, जिसमें लगभग 5000 से ऊपर लोग जो कार्यकर्ता हमारे कार्य कर रहे हैं। एक हमारा जो नया प्रोजेक्ट है, थोड़े टाइम पहले ही स्टार्ट किया है, संजीवनी प्यारी बहना संजीवनी योजना, उसके अंदर लगभग 1000 से ऊपर लोग कार्य कर रहे हैं और सभी लोग सफलतापूर्वक, बहुत ही शानदार तरीके से। साथियों हमारी जो संस्था है वो काफी पुरानी होने के साथ साथ हमारी जो टीम है उसका अनुभव बहुत पुराना है। अगर मैं टीम के बजाय मैं अपना अनुभव बताऊं तो मेरा करीब 95 के बाद में मैं प्रॉपर समाज सेवा के अंदर, सेक्टर के अंदर हूँ। और हमारे जो भी है वो सारी टीमें लगभग 5 से 10 साल, 15 साल पुराने एक्सपीरियंस होल्डर हैं। तो यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं वो लाइफ टाइम के प्रोजेक्ट हैं। ये और अन्य संस्थाओं की तरह ऐसा नहीं होता कि 6 महीने बाद फिर बेरोजगार हो गए, साल 2 साल बाद फिर बेरोजगार हो गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे यदि आप काम करना चाहते हैं, रियल में काम करना चाहते हैं, सच में कुछ करना चाहते हैं, सच में अपने माँ बाप से प्यार करते हैं कि मैं उनकी सेवा करूँ या अपने सास ससुर की सेवा करूँ या अपने हस्बैंड की हेल्प करूँ या अपनी वाइफ की मदद करूं या उनके ड्रीम पूरे करूं या अपने बच्चों के लिए मैं अच्छी एजुकेशन और अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करूं, यदि ये बातें सारी चीज आप चाहते हैं तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म सही है। यदि आप टाइम पास करने वाले हैं, यदि आप कहें कि चलो ठीक है कुछ नहीं तो यही सही, तो ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें वो लोग चाहिए जो सच में कुछ न कुछ करना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं कुछ भी कर लूंगा लेकिन मैंने कामयाब होना है, सक्सेस होना है, अपने सारे समाज को दिखाना है कि मैं भी किसी का बेटा हूँ, किसी का पोता हूँ, किसी का हस्बैंड हूँ, किसी का बाप हूँ या किसी की माँ हूँ, किसी की बहू हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की पोती हूँ। यानी कि आपके दिल में अगर ये चीजें हैं और आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए राइट प्लेटफॉर्म। अब मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी जो संस्था है वो कौन सा प्रोजेक्ट लेके आ रही है और उसके अंदर आपको मिलेगा क्या। यानी कि सैलरी के तौर पर जो आप करेंगे उसके अंदर मासिक मानदेय मैंने सबसे पहले क्लियर कर दिया कि ये MLM सेक्टर का काम नहीं है। MLM वाले लोग कोई काम कर सकते हैं लेकिन हमारे यहाँ MLM का कोई कार्य नहीं। MLM जो कार्य कर रहे होते हैं, जो लीडर हैं, उनके पास जोश होता है, होश होता है और बढ़िया वो दुनियादारी देख चुके होते हैं, तो वो इस समाज सेवा में अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ NGO वाले कार्य कर सकते हैं। जो कोई अपने दिल में ड्रीम लिए बैठा है, जो कुछ आगे बढ़ना चाहता है, वो सारे लोग हमारे यहाँ काम कर सकते हैं। चाहे कोई बहन बेटी 20 साल की है, चाहे 25 की है, चाहे 35 की है, चाहे 45 साल की है, वो अपने अनुभव के अनुसार, हमारे यहाँ टोटल 7 हमने ऑफिसर रैंक रखे हैं। तो मैं उन सभी रैंकों का बता देता हूँ। सबसे पहले बताऊंगा कि संस्था का
पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल एनजीओ फिल्म, अदरवाइज हमारे दूसरे एनजीओ हैं वो रहे साथ में। लेकिन इस संस्था के अंदर हम लोग एक लेके आए हैं स्वास्थ्य संजीवनी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, SSY, संजीवनी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ये प्रोजेक्ट होगा पूरे का पूरा महिला पुरुष ही नहीं पूरे परिवार को समर्पित, और उसके अंदर हमने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, महिलाओं पे विशेष ध्यान देना है, बुजुर्गों के लिए विशेष केयर करनी है और उन लोगों को जागरूक करना है। और इन जागरूकता के साथ साथ उनको जो चीजें उनकी बीमारियों के लिए या उनकी सेहत के लिए मैनेज करने के लिए जो पीछे कुछ गड़बड़ियों की वजह से, कुछ गलत खान पान की वजह से, गलत जागने सोने की वजह से, गलत टाइम पे कुछ कार्य जो है नहीं करने चाहिए वो करने की वजह से, अगर उनकी सेहत में कुछ गड़बड़ी आई है, जैसे शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, BP है, हाई BP है, लो BP है, या इस तरह के अन्य बहुत सारे बीमारियां हैं छोटी छोटी, लेकिन वो बहुत गंभीर होती है, तो उन चीजों के लिए हम लोग कुछ उनको टेस्टेड चीजें जो हमारे संस्था ने खुद उन चीजों को टेस्ट किया है वो हम लोग उनको सजेस्ट करेंगे। वो भले ही मार्केट से लें, भले ही वो हमसे लें, और अगर हमसे लेंगे तो उनको 50% मार्जिन पे होगा। रियल में मार्केट रेट से जो मार्केट में प्राइस होगा उसी से हाफ रेट में वो ले सकते हैं, लेकिन वो उनकी मर्जी होगी। हम लोग मार्केटिंग नहीं कर रहे, ये हम लोग बेचने के ऊपर है भी, हम लोग ज्यादा सेल करो जी, 200-500 ये प्रोडक्ट डेली सेल करके आओ, ऐसा कोई मैटर नहीं है। हमारे यहाँ आपने 4 मीटिंग्स करनी होगी, और वो 4 मीटिंग्स के अंदर जितने चाहे कोई एक ही बंदा जागरूक क्यों ना हुआ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अपना कार्य करना है। तो ये कार्य करना किसने है, तो फील्ड का कार्य करना है, वो केवल फील्ड ऑफिसर करेगा कार्य, और उसका नाम हमने दिया है वेलनेस ऑफिसर। हमारी संस्था के अंदर वेलनेस ऑफिसर का नाम दिया है। तो मैं आपको ये प्रॉपर सारा बता देता हूँ। जो हमारा वेलनेस ऑफिसर रहेगा उसकी मानदेय क्या रहेगा, उसने 8 घंटे कार्य करते हुए, 4-5 मीटिंगें करते हुए, लोगों से विजिट करते हुए, अपनी एक्टिविटी दिखाते हुए कार्य करना है महीने में 26 दिन। आप सब जानते हैं भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग 1 महीने की जो जॉब होती है उसके अंदर 4 छुट्टियां अनिवार्य होती हैं। तो आप लोग 4 छुट्टियां करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें ना करें, वो आपकी इच्छा है, लेकिन 25-26 दिन का हमें रिजल्ट चाहिए कि आपने बराबर कार्य किया है। तो आपको जो मासिक मानदेय, देखिए हमें क्लियर करना, कई लोग कहते हैं कि वो सैलरी का शब्द नहीं यूज करते, सैलरी नहीं कहते, वेतन नहीं कहते, तो संस्थाओं के अंदर हमेशा ही मानदेय ही कहा जाता है। तो ये मानदेय सैलरी का ही दूसरा रूप होता है। तो जो मानदेय है वो 13,500 रुपये मिलेगा। जो फील्ड में 8 घंटे काम करेंगे उनको 13,500 रुपये मानदेय मिलेगा, प्लस उनको DA प्लस उनको बाइक की सुविधा, प्लस उनको और जो ऑफर्स होंगे उनका भी बेनिफिट उसको दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग रिटर्न, यानी कि उनको रिटर्न में ऑफर लेटर, नियुक्ति पत्र, सब चीजें दी जाती हैं। आवेदन हम मेल के द्वारा लिखते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि आपके साथ कोई धोखा, फ्रॉड या किसी तरह का कोई मैटर नहीं हो सकता, क्योंकि 1 नंबर का कार्य है, और आप लोग प्रॉपर इसके अंदर जो कार्य करते हुए अच्छी खुशी हासिल कर सकते हैं, लोगों का दिल जीत सकते हैं, लोगों से मित्रता कर सकते हैं, लोगों के दिलों में आप अपनी जगह बना सकते हैं, आपका नाम होगा, प्लस आपका आजीविका चलेगी, आपके ड्रीम पूरे होंगे। तो ये रहा सिर्फ फील्ड ऑफिसर। अब फील्ड के अंदर जो कार्य करने आने वेलनेस ऑफिसर, उनकी कोई योग्यता का मैटर नहीं है, वो 5 पढ़े हैं, 7 पढ़े हैं, 10 पढ़े हैं, सब चलेगा। जो कुछ करना चाहते हैं, जैसा कि देखने में आया है हमारे मार्केट के अंदर, गांव में तो कहना है क्या है, शहरों में भी, मैं श्री गंगानगर राजस्थान से बात कर रहा हूँ, मैं यदि अपने शहर की बात करूँ तो मेरे शहर में भी लड़कियां, अच्छी भली बहनें, बेटियां जो 5 से 6 हज़ार रुपए में जॉब कर रही हैं, मजबूरी है क्या करें, और सारा दिन वो 8 घंटे का बोल करके 10-11 घंटे उनके लगा देते हैं। सुबह 8 बजे आ जाओ जी, दुकान खुलती है तब, और बाद में शाम को 8 बजे तक, 7 बजे तक वो फ्री करते हैं, 10-11 घंटे तक कार्य करवाते हैं। तो ये चीजें देखते हुए हमने सोचा है कि इन लोगों को अच्छा मानते हुए दिया जाना चाहिए। तो बहनें अगर खुल के जिएंगी, बढ़िया लोगों के संपर्क में रहेंगी, अच्छे लोगों की सेवा भाव करते हुए, उनको जागरूक करते हुए, वो 13,500 रुपये प्राप्त कर सकती हैं, प्लस उनका खर्च जो है ये खाना वगैरह, पेट्रोल खर्च वगैरह आपको टोटली दिया जाएगा, लेकिन वो कुछ नियमों के अनुसार होता है, और वो नियम उनको हम लोग लिखित में देंगे। तो हम बात करते हैं उसके ऊपर वाली। अब कई लोग कहते हैं जी मेरा तो 10-12-15 हज़ार में गुजारा नहीं होने वाला, मुझे तो और बड़ी जॉब चाहिए। तो उसके लिए यदि उसका थोड़ा बहुत अनुभव है और वो केवल मात्र 10
वेलनेस ऑफिसर से कार्य करवा सकने में सक्षम है। यानी कि 10 लोगों के कार्य करवा के उनकी रिपोर्ट लेना, उनको जो मीटिंग करवाना, उनको कॉलिंग करके पता करना, रिपोर्ट लेना, या उनको कई बार जाके ट्रेनिंग देना। यदि ऐसा कर सकते हैं तो उनको वेलनेस कोऑर्डिनेटर का नाम दिया गया है हमारी संस्था में, जो हमारे जिला अधिकारी वेलनेस कोऑर्डिनेटर। तो वेलनेस कोऑर्डिनेटर का मानदेय जो रखा गया बहुत ही अच्छा खासा। आजकल एमएनसी कंपनियों में लोग जाते हैं, इतना अंडर प्रेशर काम करते हैं और 12-12 घंटे काम करते हैं, तब जाके उनको 30-35 हज़ार मिलते हैं। और हमारे यहाँ वेलनेस कोऑर्डिनेटर को सिर्फ 10 लोगों की रिपोर्टिंग लेना, और इनको बाकायदा ऑफिस भी दिया जाना है, DA भी दिया जाना है, बाइक भी दिया जाना है यदि जाना पड़ता है तो, और मानदेय इनका दिया जाना है 31,500 रुपये, जो कि आज के समय में बहुत ही सफिशिएंट है। जो लोग आपने देखा होगा, कोई MR का कर रहा है, कोई एजेंटी का कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लोग भागने हैं, दौड़ रहे हैं, अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं। और हमारी संस्था ने आपको एक मौका दिया है, आप आराम से बैठ के ऑफिस बना करके बैठ के काम कर सकते हो। ठीक है, उसके कुछ नियम हैं कि आप कितने टीम बिल्ड होकर ये कार्य करोगे, 1 महीने बाद आपको ये दे दिया जाएगा। इस तरह से कुछ नियम है, वो आपको नियम लिखित में दे दिए जाएंगे। तो दूसरे नंबर वाला है वेलनेस कोऑर्डिनेटर। वेलनेस कोऑर्डिनेटर जिलाधिकारी होता है, उसका मानदेय 31,500 रुपये रखा गया। आप बार बार इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और बीच में आपको एक निवेदन करूंगा, ये भी मैंने 2 बताए हैं, 5 और बताने हैं। आपसे निवेदन है कि आप यदि रियल में बेरोजगार हैं या आप जॉब चाहते हैं, तो यहाँ अप्लाई करने के साथ साथ सबसे पहले से लाइक करने के बाद इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करने से ये भी एक समाज सेवा है। हो सकता है किसी बहन बेटी को, किसी भाई को, चाचा को, किसी को जॉब मिल जाए और उसकी जॉब की जरूरत थी और वो यहाँ पे जॉब कंप्लीट कर मिल जाए, तो उसको ड्रीम पूरे हो सकते हैं, उनके घर की आजीविका चल सकती हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख के कुछ बन सकते हैं, उनके बूढ़े माँ बाप की सेवा हो सकती है, बूढ़े सास ससुर की सेवा हो सकती है। यानी कि आपके केवल एक शेयर करने से ये इतना बड़ी समाज सेवा हो सकती है। तो दूसरे नंबर के बाद जो ऊपर का तीसरा पोस्ट आता है हमारा, वो है वेलनेस जोनल ऑफिसर। वेलनेस जोनल ऑफिसर हम उसको कहते हैं जो एक जोन को, यानी कि लगभग 5-6 जिलों के ऊपर होता है, उसको हम लोग जोनल ऑफिसर कहते हैं। तो वेलनेस जोनल ऑफिसर का जो मानदेय रहेगा वो कितना रहेगा? 50,000 रुपये। अच्छी खासी अमाउंट है साथियों। लोग कई तो अपना माइंड सेट किए हुए हैं, अरे मैं तो 10-12 हज़ार 15 हज़ार में कर रहा था, मुझे कैसे मिल सकता है? तो ये संस्था है, ये आपकी स्किल की सही कीमत लगा रही है, आपकी वैल्यू आंक रही है। अदरवाइज लोग क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं मार्केट में। आज आप एक वैकेंसी निकालते हो तो 500 लोग आते हैं उसके लिए, तो इस वजह से वो लोग शोषण कर रहे हैं। वो लोग आपका शोषण इस वजह से कर रहे हैं कि उनके पास और ऑप्शन बहुत सारे हैं, ये बेटर से बेटर को चुन सकते हैं, और बेटर वाले को भी वो प्रॉपर नहीं दे रहे। हम लोगों का काम बिजनेस करना नहीं है, हम लोग समाज सेवा में हैं, और समाज सेवा का मतलब है किसी की योग्यता का सही वैल्यू लगाना। तो यदि आप ये नीचे जो आपको बताया, उन्होंने 10 रखना था, आप अगर 6 वेलनेस कोऑर्डिनेटर की रिपोर्टिंग लेने में सक्षम हैं, या 6 वेलनेस कोऑर्डिनेटर नियुक्त करके अपने टीम बिल्ड करके वो आगे 10-10 वो कर लेंगे, और इनको 31,500 वाली सैलरी दिलाते हुए उनसे रिपोर्टिंग ले सकते हैं, अच्छा आलीशान ऑफिस बना के रह सकते हैं, उसमें बैठ के मैनेज कर सकते हैं, तो आपके लिए ये 50,000 रुपये महीना की 6 लाख रुपये महीना सालाना पैकेज बनता है। ये और इज्जत का, मान सम्मान का तो मैं आंकलन नहीं कर सकता, बता ही नहीं सकता कि कितना होगा, वो तो आप खुद ही महसूस करोगे कि कितनी इज्जत है, कितनी वैल्यू है, कितना रिस्पेक्ट है। साथियों, ये हमारा इतने सालों से चल रहा है जो संस्था, और इतने प्रोजेक्ट हैं। सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो इंडिया में, भारत में नंबर 1 पे, प्यारी बेटी संजीवनी योजना, शगुन योजना, प्यारी बेटी शगुन योजना, जिसमें लाखों बेटियों को सहयोग किया जा चुका है, और हम लोग कोई आडंबर नहीं करते, बिल्कुल गुप्त रूप से करते हैं। उसके अंदर 5,000 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। तो ये हमारी सक्सेस की, सफलता की एक स्टोरी है कि हम लोग वो संस्था है जो रेगुलर टिके आ रहे हैं और आगे भी टिके रहे हैं। और उसके बाद संजीवनी योजना चल रही है, अब ये संजीवनी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ले आए हैं, इसके बाद कुछ और प्रोजेक्ट आने वाले हैं। ये हमारा केवल और केवल इसका मकसद यही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए, उनको सैलरी वेतन मानदेय दिया जाए, और उनके घरों के चूल्हे जलाए जाएं, उनकी आजीविका चलाई जाए, और उनके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर जानकारी दी जाए, घरेलू हिंसा के ऊपर रोकथाम की जाए, बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कृतियों को रोका जाए, और अन्य जितनी भी अधिकार हैं उनके, मानव अधिकार, उन अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए। तो ये चीजें आप लोगों के द्वारा काम।
तो ये तीसरे पोस्ट के बाद में फोर्थ पोस्ट आती है स्टेट वेलनेस ऑफिसर। स्टेट का वो जोनल था 5 जिलों पे, ये स्टेट वेलनेस ऑफिसर है जो अपने आप को मानते हैं कि भाई मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, केवल मुझे मौका ही नहीं मिला। अब यहाँ पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है, +2 वाला भी ऐसा हिम्मत कर सकता है और ग्रेजुएशन वाला, MBA वाला मैंने देखे हमारे यहाँ गंगानगर में। आपके शहर का मुझे नहीं पता, आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, आपके वहाँ क्या वैल्यू है। हमारे यहाँ पे MBA वाले मैंने 10-12 हज़ार 15 हज़ार में जॉब करते हुए देखा है। लेकिन हमारी संस्था कह रही है भले ही आपका +2 किया हुआ है, क्या +2 वालों का राइट नहीं है? क्या +2 वाले या ग्रेजुएशन वाले काम नहीं कर सकते? बढ़िया, यदि हो सकता है उनके प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो पढ़े नहीं थे, हो सकता है उनके पारिवारिक हालात ऐसे थे कि वो ज्यादा नहीं पढ़ पाए, अपने पेरेंट्स को सहयोग करने की वजह से, घर में किसी की बीमारी होने की वजह से उनको कमाना पड़ा टाइम से। ऐसी परिस्थितियां हम लोग समझते हैं, आपके दिल की चीजें हम समझते हैं, इस वजह से हमने ये मौका दिया है। अदरवाइज कोई कंपनी अगर वो 50 हज़ार देने की बात करती है तो वो 50 कंडीशन रखती है। लड़की इतनी सुंदर होनी चाहिए, लड़का इतना पर्सनैलिटी होना चाहिए, वो इस टाइप से दिखना चाहिए, कैसे उठ के आना चाहिए, इस टाइप से सैल्यूट करना चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतना उसको नॉलेज होना चाहिए, इतनी उनको अनुभव होना चाहिए, अदर कंपनियों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये चीजें वो रखते हैं। लेकिन हम लोग कोई कंपनी नहीं है, हमारा कोई बिजनेस नहीं है, समाज सेवा का कार्य। अब कुछ लोगों की मेंटेलिटी गलत होती है, वो कहते हैं जी है तो बिजनेस ही, ये लोगों को। भाई संस्था को संविधान ने अधिकार दिया है कि आप कुछ भी लघु उद्योग लगा सकते हो और उन लघु उद्योगों में रोजगार जिनको दे रहे हो उनके लिए बाजार उपलब्ध करवा सकते हो। तो हम लोग ये सब चीजें मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं और उनको बाजार उपलब्ध करवाने के साथ हमने ये बीच में कड़ियां रखी। ये ऑफिसर्स की जो कड़ियां हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए निचले लेवल तक जाती हैं और वो लोग निचले तो रोजगार पा ही रहे हैं, निचले लोगों को स्वास्थ्य सुधार हो ही रहा है। निचले लोगों को तो जो ग्राउंड लेवल के हैं, निचले का मतलब वो मत आंकिए नीचे का, यानी कि यहाँ पे निचले सत्र का मतलब है ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल वालों के स्वास्थ्य भी सुधार हो रहा है, उनको हम जागरूक भी कर रहे हैं, उनके अधिकारों के बारे में बता रहे हैं, उनको लीगल सपोर्ट भी दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें। ये बात का विषय है। फिलहाल मैं जॉब की बातें कर रहा था, तो यहाँ पे आपका ये जो था स्टेट वेलनेस ऑफिसर, स्टेट वेलनेस ऑफिसर का जो मानदेय रखा गया है वो 75,000। मुझे भी लग रहा है कि आप लोगों को शायद अजीब लग रहा होगा, अच्छा एक संस्था इतना दे देगी, तो ये आपका माइंडसेट होता है कि आप लोग अपनी वैल्यू आंक ही नहीं रहे हो। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे यहाँ लोग इच्छा रखते हैं कि मैं कुछ बड़ा बन जाऊं, लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहते। यदि उनको कोई प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो अपना आकलन नहीं कर पाते, अच्छा मुझे इतना मिल जाएगा। अरे तो भाई आपने जो इच्छाएं रखी हैं, जो ड्रीम रखे हैं, मैं घरवाली को ये ला के दूंगा, माँ बाप की मैं ये सेवा करूंगा, बच्चों को मैं ये पिलाऊंगा खिलाऊंगा पढ़ाऊंगा, अच्छी गाड़ी बाइक दूंगा, तो फिर आप दो भाषी हो गए ना। कि यदि आपने वो सोचा है तो फिर ये भी तो हजम करना होगा कि मुझे 75,000 नहीं, मैं हर महीने 2 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। क्योंकि वो चीजों के आकलन करने के साथ साथ हमें कैलकुलेट करना होगा कि वो चीजें मैं कब दे पाऊंगा, यदि मुझे इतना अर्निंग होगा तो, यदि मैं पर मंथ इतना कमाऊंगा तो, यदि मैं इतनी सैलरी लूंगा तो ये आपको स्टेट का बताया। अभी मैंने 3 और पढ़े हैं, उसमें तो वैसे दिमाग घूम जाएगा, लेकिन दिल थाम के आप पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपके समझ में आ जाए। हो सकता है आप संपन्न हैं, सक्सेस हैं, तो आपका कोई भाई बंधु बहन बेटी फ्रेंड कोई भी ऐसा हो सकता है जिसको इन जॉब की तलाश हो, इस जॉब की आवश्यकता हो, तो आप उनको भी दे सकते हैं, बता सकते हैं। और ये वीडियो जरूर उन लोगों को शेयर करें। और मेरा निवेदन है कि आपके पास जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी आपके पास कॉन्टैक्ट हैं, एक बार इस वीडियो को जरूर डालें, ताकि आपके लिए ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होगा। क्योंकि आपके द्वारा अगर किसी बहन बेटी को जॉब मिल जाएगी तो उनके घर का लालन पालन, उनके बच्चों का लालन पालन सही होगा और वो बड़े जिंदगी सवाभान की जिंदगी जी सकेगी। क्योंकि हम लोग चाहते हैं किसी बहन बेटी की इज्जत ना लूटी जाए, किसी बहन बेटी को कोई गलत नजरों से ना देखे, किसी बहन बेटी का कोई शोषण ना हो। और ये आजकल आप लोग देख रहे हैं बाजारों में, मैं नाम नहीं लूंगा किसी सेक्टर का, करीब करीब हर सेक्टर में बहन बेटियों को अगर जॉब मिल रही है तो सब जगह पे उनके यहाँ मैक्सिमम बुरी नजरें होती हैं, क्योंकि वो किसी के अधीन काम कर रही है। और यहाँ पे यदि ये काम है तो यहाँ नाम जरूर एक दूसरे का छोटा बड़ा है, लेकिन उनका सेल्फ बिजनेस की टाइप में ये खुद मुख्तियारी का काम है। वो खुद एक मालिक शो करेंगे अपने आप को, कि उन्हें लगेगा कि ये तो एनजीओ मेरा खुद का है, मैं खुद एनजीओ की मालिकन हूँ, मैं खुद एनजीओ का मालिक हूँ, ऐसा आपको लगेगा। ये हमारी सोच है, हम लोग ऐसा चाहते हैं।
आपको केवल नियम लिख के दिए होंगे, उन नियमों के अनुसार आपने कार्य करना है और आप ये चीजें प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टेट वेलनेस ऑफिसर का था 75,000 और 75,000 के अंदर प्लस DA भी मिलेगा, उनको गाड़ी पेट्रोल का खर्चा भी मिलेगा, ऑफिस भी मिलेगा और उनको अच्छी गाड़ी भी मिलेगी। मैं गाड़ियों के नाम नहीं बताऊंगा अभी क्योंकि ये बाद का विषय बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद स्टेट के बाद आता है जी नेशनल वेलनेस ऑफिसर। तो नेशनल वेलनेस ऑफिसर जो होता है उसका जो क्राइटेरिया रहता है वो केवल नीचे जो स्टेट वाले हैं वो मात्र 2 लोगों को हैंडल करना है, केवल 2 लोगों को। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो वेलनेस ऑफिसर होंगे वो अगर 10 हैं तो उसके ऊपर एक वेलनेस कोऑर्डिनेटर होगा और 10 को संभाल रहा है, उसकी सैलरी होगी 31,500 रुपये, उसका मानदेय जो रहेगा पेंशन अच्छी रहेगी। और जो वेलनेस जोनल ऑफिसर है उसके नीचे वो 6 रहेंगे और उसका 50,000 रुपये रहेगा। उसके बाद वेलनेस जोनल ऑफिसर है, उसके ऊपर हो गए स्टेट वेलनेस ऑफिसर, उसके बाद जोनल वाले 5 रहेंगे और उनका सैलरी होगा 75,000 रुपये। यानी कि केवल एक वेलनेस जो जोनल ऑफिसर हैं उसको कार्य करवाने के बदले में उसको अकेले एक से ही 15,000 रुपये, 5 उनको हैंडल करने हैं, 75,000 मिलेगा। और उनके ऊपर जो मैंने बताई नेशनल वेलनेस ऑफिसर, उन्होंने स्टेट के केवल 2 ही ऑफिसर को हैंडल करना। कितना जबरदस्त ऑफर है, कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, कितना गोल्डन चांस है कि आपने केवल 2 लोगों को, अब यहाँ नियुक्त करना नहीं करना वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी एक बार इस पे चलते हैं। तो ये जो नेशनल वेलनेस ऑफिसर है इसने केवल 2 स्टेट वालों को हैंडल करना, उसकी मानदेय जो रहने वाला है, वेतन जो रहने वाला है 95,000 रुपये, 95,000 रुपये प्रति माह। केवल 2 लोगों को डेली हैंडल करना है और उनसे रिपोर्टिंग लेना है, उनकी टीम को सर्विस देना है, उनके लिए जो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, सब चीजें पढ़ाई जाएंगी, पूरी ट्रेनिंग दी जाएंगी। 95,000 रुपये प्लस DA, अच्छी वाली गाड़ी, अच्छी वाला ऑफिस। अब इसके बाद 6ठे लेवल पे आता है जी नेशनल वाले के ऊपर होगा नेशनल वेलनेस एग्जीक्यूटिव। नाम दोबारा रिपीट कर देता हूं, नेशनल वेलनेस एग्जीक्यूटिव। तो नेशनल वेलनेस एग्जीक्यूटिव जो रहेगा उसका मानदेय साथियों, दांतों तले उंगली दबा सकते हो, आप इसको झूठ मान सकते हो, आप इसको फ्रेब मान सकते हो, वो आपकी मेंटेलिटी है। उसका मानदेय 1,12,000 रुपये रहने वाला है और वो मानदेय 1,12,000 वही लेगा जो इतनी हिम्मत रखता है, जो अपने आप की कीमत लगा सकता है, अपने स्किल्स की वैल्यू जानता है कि भाई मुझे तो लाख रुपए से ऊपर आना चाहिए। लोग कमाना चाहते हैं लेकिन यहाँ माइंड सेट है उनका, वो माइंड के अंदर सेट किए बैठे हैं मुझे तो 15-20,000 25,000 नहीं, पिछले 10 सालों से तो मैं 15-20,000 में कर रहा हूँ, कुछ लोग अगर 40 भी कर रहे हैं तो वो ये सोच ही नहीं पा रहे। अच्छा 1,12,000 भाई ये तो झूठ लग रहा है, ये तो पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। तो भाई धिक्कार है हमारे पढ़ाइयों पे, पढ़ने लिखने पे कोई फायदा नहीं उनका। आपको कोई जॉब रख रहा नहीं देगा तो ये NGO वाले का दोष नहीं है, ये आपका दोष है। आपको इतना जागरूक होना पड़ेगा। जॉब लगना है, आपसे जो भी सिक्योरिटी ली जाती है या जो भी डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, कुछ भी लिए जाते हैं, आप भी एवज में उनसे लिखित में लें और उसके बाद अगर कोई ना दे तो मैं जिम्मेवार बैठा हूँ। आप हमारी NGO की छोड़िए, किसी भी NGO में, किसी भी कंपनी में, किसी MNC कंपनी में, चाहे वो अमेरिका की हो, यदि आपको उसके अंदर ऑफर लेटर रिटर्न में दिया गया, नियमानुसार आपने काम किया और वो अगर आपको नहीं देते हैं तो हम दिलवाएंगे, आप हमारे पास लाएं। और सैकड़ों हर महीने हम लोग ऐसे मसले हल करते हैं। तो आप पढ़े लिखे हैं, यहाँ आइडिया से मत छोड़िए ऑप्शन को कि भाई इतना कहाँ से मिलेगा, कम लग रहा है तो कम वाली पोस्ट पे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत पोस्ट की। लेकिन हम लोग लोगों को देना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी खुशहाल हो जाए, उनका जो परिवार है वो समृद्ध हो जाए, और परिवार समृद्ध होगा तो समाज समृद्ध होगा, समाज समृद्ध होगा तो हमारा देश समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा तो हमारा देश सक्सेस रहेगा। तो हम सब लोगों ने अच्छी जॉब करनी है, अच्छे कार्य करने हैं। इन सब के लिए हमारी ट्रेनिंग होती है, बाकायदा जो मीटिंग में उनको पूरा प्रॉपर नॉलेज दिया जाता है और ये बड़े ऑफिसर हैं उनको बाकायदा मीटिंग देके बुलाया जाता है, टाइम टू टाइम बहुत सारे काम होते हैं। तो अभी 6ठे के बाद एक पॉइंट और बचा है, वो मैं आपको और बता देता हूँ। चीफ वेलनेस एग्जीक्यूटिव, जैसे अदर कंपनियों में CEO, आप गूगल से सर्च मारिए CEO की सैलरी बताइए। मुझे बड़ा अफसोस होता है हमारे लोगों पे कि भाई
हम लोग साथ में देखते हैं, ओ फलां सीईओ की इतने करोड़ की सैलरी है, ओ फलां की इतने लाख का पैकेज है मंथली, फलां का इतना है। आप अभी गूगल में सर्च मारिएगा कि सीईओ की किसी भी एमएनसी कंपनी में या बड़ी कंपनी में कितनी सैलरी होती है, पैकेज कितना होता है, आपको बताएंगे। सालाना 50 लाख से स्टार्ट होकर के करोड़ों में होता है। और हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे 1,25,000 बोल दिया, बहुत बड़ा बोल दिया जी, यहाँ कहाँ से देंगे जी। ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है। संस्था किसी को कुछ भी दे सकती है। इतने सालों से हम कार्य कर रहे हैं और इतना फंडिंग मैनेजमेंट है हमारे पास कि हम लोग अगर काम ना करें तो भी दे सकते हैं, लेकिन ये गैर कानूनी में आता है। हमारा नियम है कि हम इस तरह से ऐसे कार्य लेंगे। यदि वो अपने नियम अनुसार कार्य करते हैं तो उनको ये दिया जाता है 1,25,000 हमारे जो सीईओ की पोस्ट पे होंगे। फर्क इतना ही है कि और एनजीओ अपने कंपनियों में केवल एक सीईओ होता है, हमारे एक से अधिक सीईओ हो सकते हैं, क्योंकि हमने क्राइटेरिया बांट के दिया है। हम लोग लोगों का भला करना चाहते हैं, हमारा भी भला है। ये लोग गलत सोच लिए बैठे होते हैं, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं जी लोगों का भला, भला तो खुद का है भाई। काम वही सफल होता है, ताली कभी एक हाथ से बज नहीं सकती। हमारा भला है तभी आप लोगों का भला हो रहा है, और आप लोगों का भला हो रहा है तभी हमारा भला हो रहा है। बिना भले के, बिना मानदेय या बिना वेतन या बिना कमीशन या बिना प्रोत्साहन राशि के ना मैं यहाँ बैठ के काम कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हो। यदि कोई ये वीडियो देखने के बाद कोई ये कहे कि भी मैं तो समाज सेवा फ्री करना चाहता हूँ, 5,000, 500 या 5 लाख या 5 करोड़ लोग आए, मैं उन सबको जगह देने के लिए तैयार हूँ, काम देने के लिए तैयार हूँ। आइए आप, अगर कोई फ्री चाहता है। फ्री आज साथियों कोई भी नहीं दे सकता सर्विस, तो सबका भला होना जरूरी है। हमारा भी कुछ भला हो रहा है, हमारा जो इतना सैकड़ों का स्टाफ कर रहा है काम, उनका हो रहा है, हजारों की हमारी टीम काम कर रही है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये जो आपको मैंने बताया था, इसका मैं हिस्ट्री डाल देंगे आपको साथ में वीडियो में, और आपको भेज भी देंगे। तो ये इसके अंदर हमने 2 लाख लोगों को रोजगार देने का रखा है। कितनी बड़ी बात है। अकेला रोजगार से नहीं होने वाला, कितनी बुराइयां दूर होंगी, कितने लोग ड्रग लेने से बचेंगे, नशा मुक्त होंगे, क्योंकि नशे की जो जड़ है वो बेरोजगारी है, और बेरोजगारी जो है वो अपराध की जड़ है। और अपराध के अंदर एक ही नहीं, रेप से लेकर के चोरी चकारी डकैती लूटपाट सुसाइड कत्ल, ये सारे अपराध हैं, ये सारे काम होते हैं उससे। तो आप सोचिए बहुत सारी चीजें बचेंगी। तो हमारा ये प्रयास है कि 2 लाख लोगों को रोजगार देते हुए हम लोग उन 2 लाख लोगों की वजह से कम 2 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य हम सही करने में कामयाब हो, 2 करोड़ लोगों को हम जागरूक करने के लिए कामयाब हो। बाकी हमारे अन्य प्रोजेक्ट चल रहे हैं और प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं। तो ये इसके अंदर मैंने आपको बताई थी। अब सवाल आते हैं छोटे छोटे कि भाई इसके अंदर ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहेगा। तो ज्वाइनिंग का प्रोसेस के अंदर क्या होता है साथियों, यहाँ पे क्या है, किसी को बोल दें एनजीओ के नाम से कि एनजीओ का, तो लोग सिर्फ कार्ड बनाने के लिए दौड़ पड़ते हैं कि जी मुझे ठीक है जी मैं कर लूंगा जी। तो संस्था ने कुछ नियम रखे हैं पद के अनुसार। यदि आप वेलनेस को ऑफिसर का लेना चाह रहे हैं तो आपको पहले महीने 1 महीने के लिए, मात्र 1 महीने, हम लोग उस महीने से पहले ही आपको रिफंड करवा देंगे, लेकिन केवल 1 महीने के लिए जब पहले ही आप मानदेय उठाएंगे तब आपका वो 1100 रुपये रिटर्न हो गया आ जाएगा। केवल 1100 रुपये अपने उसके सिक्योरिटी अमाउंट रखिए। बकायदा इसकी रसीद काट के दी जाएगी आपको, बकायदा उसके ऊपर लिखा जाएगा कि नियमानुसार कार्य करने पर इनको रिफंड की जानी है। तो यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। कई लोग गलत माइंड सेट कर लेते हैं अपना। गलत माइंड सेट करने का मतलब, अरे संस्था को ऐसे थोड़ा आती है, वो पहले कुल पैसे मांग रहे हैं, पैसे मांगने वाले कहाँ से जॉब दे देंगे। साथियों आप लोगों ने कभी कोई गवर्नमेंट जॉब भी अप्लाई की हो, गवर्नमेंट के पास कोई पैसे की कमी है क्या? गवर्नमेंट के पास कोई पैसे की कमी है क्या? वो भी फॉर्म भरने के लिए ये 5 रुपए, इसके 40 रुपए, इसके 50 रुपए, इसके 250 रुपए, 255 रुपए, 500 रुपए, हर वैकेंसी का अलग अलग होता है, क्योंकि ये नियम होते हैं, संस्था के लिए जरूरी है। और दूसरे लेवल की जो है उसके 21 रुपए हैं, तीसरे के 5100 रुपए हैं, ऊपर वाले का ऐसे करते करते लास्ट वाली जो पोस्ट है उसका 25,000। मैं प्रत्येक का बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग किसी को भ्रांति में नहीं रखना चाहते, वहम में नहीं रखना चाहते। यदि आप 13,500 वाली जॉब पे आना चाहते हैं और केवल वहीं पे कार्य करना चाहते हैं, मात्र 1100 रुपए की सिक्योरिटी अमाउंट होगी, वो आपको 1 महीने के बाद रिटर्न हो जाएगी। लेकिन हम आपको एक ऑप्शन देंगे, 1 महीने से पहले भी आपको रिटर्न हो सकती है, 10 दिन में, 15 दिन में।
वो आज के वीडियो का विषय नहीं है, वो आगे चल के आपको बता दिया जाएगा जो। दूसरे नंबर वाला यदि आप लेना चाहते हैं तो उसके अंदर 2100 रुपए की डोनेशन राशि होगी, जो सिक्योरिटी है, डोनेशन नहीं है, वो सिक्योरिटी है। स्लिप काट के दी जाएगी, वो आपको मैंने बताया, तो लिखा रहेगा साथ में, रिटर्नेबल है, आपको रिफंडेबल है। यदि कोई कार्य तीसरे नंबर पे करना चाहता है तो वो 50,000 वाली पे, तो उसके लिए 5100 रुपए की सिक्योरिटी राशि है। उसके बाद आ जाओ आप 75,000 रुपए वाली, जो स्टेट वेलनेस ऑफिसर है, उसके लिए 11,000 रुपए की राशि है सिक्योरिटी राशि, वन टाइम सिक्योरिटी है ये। और उसकी ये नहीं है, लोगों की सिक्योरिटी होती है कि जब आप काम छोड़ोगे तब, हमारे यहाँ छोड़ने पे नहीं, काम करने पे मिलने वाला, पहले महीने ही मिल जाएगी रिटर्न, कि हमें विश्वास होगा जी एक बंदा काम कर रहा है, पहली सैलरी उठा ली, लो उठाओ, अपना पैसा वापस ले जाओ। उसके बाद आ गया जी 1100, 2100, 5100 और 11,000। अब आ गया जी नेशनल वेलनेस ऑफिसर, इनका 15,000 रुपये का सिक्योरिटी रहेगा। और इसके बाद है नेशनल वेलनेस एग्जीक्यूटिव, उसका 21,000 रुपये रहेगा। और जो चीफ वेलनेस एग्जीक्यूटिव है, जो CEO की पोस्ट वाला, उन्होंने मात्र 25,000 रुपये एक बार सिक्योरिटी अमाउंट देना होगा, और उनका 1 महीने के बाद वो रिटर्न आ जाएगा। लेकिन आपको मैं जूम मीटिंग के अंदर बताऊंगा प्रॉपर ये, क्योंकि जो ज्वाइन करना चाहता है उसी को बताया जाएगा 10 दिन में आप कैसे ले सकते हैं रिटर्न, वापस कैसे ले सकते हैं, वो भी हम आपको बता देंगे। तो साथियों, इसके साथ ही एक पॉइंट और आता है कि जैसे जैसे ये मानदेय शुरू होता है, उसके लिए पूरी टीम होने के ऊपर होता है, लेकिन उस पूरी टीम होने तक महीना, 1.5 महीना, 15 दिन जो भी लगते हैं, तब तक हमारा क्या होगा, तो तब तक आपको अलग से उस सैलरी से ज्यादा भी बोनस दिया जाएगा। कितना रहेगा, कैसे रहेगा, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे, या आप हमारे वीडियो में आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो इसमें लिखा गया है, PADA, बाइक, ऑफिस, गाड़ी, ये सारी चीजें जो है, ये वाकई नियमानुसार सबको मिलने वाली है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं जिस बंदे का जितना बड़ा पद होगा, जितना बड़ा ओहदा होगा, उसके बाद उसका स्टैंडर्ड लेवल उतना ही होगा। मैं ये कमीज पजामा पहन के बैठा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा स्टैंडर्ड, मैं एक नॉर्मल परिवार से हूँ और आज भी हमेशा रहना चाहता हूँ। मैंने अपनी वो स्टैंडर्ड लेवल मैंने छोड़ा नहीं, मैंने ऊपर बढ़ाने के चक्कर में हाई फाई कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरी दिल की इच्छा। लेकिन जो एम्प्लॉइज हैं, जो वर्कर हैं, जो हमारी कमेटी के सदस्य हैं, या जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग सबका चाहते हैं कि वो हाई स्टैंडर्ड के लोग हों, अच्छी आजीविका चलाएं। हाई स्टैंडर्ड का मतलब फालतू के व्यर्थ में खर्चे नहीं, लेकिन कम से कम यदि आप किसी को बताते हैं कि मैं उस ऑफिस में, इस संस्था में इस पोस्ट पे हूँ, तो कम से कम उस लेवल की आपके पास ड्रेसेस होनी चाहिए, उसके काबिल आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, उसके काबिल आपके पास ऑफिस होना चाहिए। वो चीजें सारी हमारी संस्था आपको प्रोवाइड करवा रही है, हर एक चीज। और एक बड़ी बात बता देता हूँ, यदि कोई पर्सन मात्र 6 महीने कार्य कर लेता है, वो हमारा परमानेंट हो जाता है, वो एक एज ए कमेटी मेंबर हो गया हमारा, किसी भी पोस्ट पे है। यदि वो 6 महीने कार्य कर जाएगा, उनके परिवार में उनके मैडम, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, यानी कि इन 5 मेंबरों का, 5 का मतलब 6-7 भी हो सकते हैं, वो 2 बच्चे, 2 आप है, 2 माँ बाप हो गए, 6 लोग हो गए। इन 6 के सभी चीजों की जिम्मेवारी हमारी होगी। अगर वो 6 महीने भी कार्य करते हैं, 6 महीने बाद उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, और उसके बाद वो रेगुलर संस्था के लिए जो भी उनको कमियां, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी आती है, तो सबके लिए साथ रहेगी। तो साथियों, मेरा निवेदन तो यही है कि आप लोग आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने ड्रीम पूरे करते हुए समाज का भला करें। हम लोग देखते हैं कुछ लोग अगर 30-40 हजार की जॉब कर भी रहे हैं, इतनी मुश्किलों में है, जाके घरवाली से झगड़ा होता है, माँ बाप का हाल नहीं पूछ पाते ढंग से। कारण क्या होता है? अंडर प्रेशर काम है, बॉस की ऊपर से कितने प्रेशर है, रात दिन फटाफट आधी रात तक लैपटॉप पे लगे रहते हैं। मैं 30-40 हजार वाले की बात कर रहा हूँ, 500 रुपये दिहाड़ी वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। 500 वाले को तो थका हुआ जाते, नींद आ जाएगी, लेकिन ये 30-40 हजार वालों को नींद ही नहीं आ पाती। फोन किसी पड़ोसी का बजे तो भी इसको लगा, अरे बॉस का तो फोन नहीं आ गया, अरे मैडम का फोन तो नहीं आ गया बॉस का। तो इतनी कठिनाइयों में अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे इज्जत वाले, ये भी एक समाज सेवा है कि हम लोग इज्जत की जॉब देते हैं, रिलैक्स माइंड की जॉब देते हैं। काम साथियों आपको करना पड़ेगा। काम कौन सा है? नियमानुसार। सिर्फ वेलनेस ऑफिसर है, उन्होंने फील्ड में करना है, बाकी उन्हें ओनली मैनेजमेंट संभालनी है। तो स्वागत है आपका, दोनों हाथे से आइए, गले मिलते हैं, बढ़िया तरीके से जॉब करते हैं और एक नए भारत का निर्माण करते हैं कि जहाँ पे बेरोजगारी भी कम होगी, अपराध दर भी कम होगी, नशे भी कम होंगे, घर में झगड़े फसाद भी कम होंगे। क्योंकि इन सब बीमारियों की, इन कुरीतियों की जो जड़ है, वो सारी की सारी बेरोजगारी।
यदि मनी प्रॉब्लम ना हो तो सारी चीजें सही सेट रहें। और ये मनी प्रॉब्लम कब सॉर्ट आउट होगी? जब हम लोग इस नए प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे और सही ट्रेनिंग लेंगे और सही तरीके से ईमानदारी से कार्य करेंगे। यहाँ कोई रिश्वत का सवाल नहीं है, यहाँ कोई 2 नंबर का मैटर बीच में नहीं है, यहाँ कोई हेराफेरी का मतलब नहीं है। सब काम रिटर्न में, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट से लेकर के किसी से डोनेशन राशि कुछ भी आता है वो संस्था के अकाउंट में आता है। किसी को कुछ दिया जाता है वो सारे के सारे संस्था के अकाउंट से दिया जाता है। तो आप ये ध्यान दे लें कि यहाँ टोटली 1 नंबर का, और उस चीज का रिपोर्ट हम लोग ऑडिट करके, लोग 1 साल की करते हैं, हम लोग हर 3 महीने बाद ऑडिट करते हैं। सालाना हमारी संयुक्त होती है, तो वो करके हम लोग ऑडिट करते हैं, यानी कि सारे के सारे कार्य। अंत में मैं कुछ कहना चाहूंगा उन एनजीओज वालों के लिए, जो संस्थाएं, जो संस्था वाले वेट कर रहे हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं है, हम लोग क्या करें, CSR फंड भी नहीं आ रहा, हमारी नेताओं तक पहुंच नहीं है, हम लोग कहाँ से प्रोजेक्ट लेके आए, लोग तो ये मांग रहे हैं, इतना कमीशन मांग रहे हैं प्रोजेक्ट देने का। उन सब संस्थाओं वालों को कहता हूँ, छोड़िए सब काम। ना हमने किसी को कमीशन देना है प्रोजेक्ट लेने के लिए, ना हमने CSR फंड की वेटिंग करनी है, ना किसी के अंडर में काम करना है। आप लोग अपनी संस्था के अंदर हमारे साथ मिल करके इसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। संस्था वालों की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, 0 इन्वेस्टमेंट है, कोई उनकी सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है, और उनको डायरेक्ट मैनेजमेंट के तौर पे लेते हैं। ये जो मैंने टीमें बताई हैं सारी, ये सारी की सारी टीमें उनके अंडर में काम करेंगी। कुछ टीम वो खुद नियुक्त करेंगे, कुछ हमारे पास जो आ रही है वो टीम। तो ये एनजीओ वालों की भी बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और उनको ऑफिस उनका खुद का होता है, इसलिए हम उनको सिक्योरिटी अमाउंट नहीं ले रहे। वो अपने ऑफिस से बढ़िया काम कर सकते हैं और अपने टीमों को हैंडल कर सकते हैं। जो चाहे कि मैं 5 जिले हैंडल करना चाहता हूँ, कोई चाहे मैं आधा यूपी हैंडल करना चाहता हूँ, ईस्ट वेस्ट करना चाहता हूँ, या कोई बंगाल करना चाहता हूँ, आंध्र प्रदेश करना चाहता हूँ, HP करना चाहता हूँ, MP, बिहार या राजस्थान, कहीं भी कोई करना चाहता है, पूरे भारत में आपके लिए ऑप्शन है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप कर सकते हैं। हमारे सब कुछ टेस्टिंग किया हुआ है, प्रैक्टिकल किए बिना मार्केट में नहीं उतरते हैं। तो आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। जो रोजगार चाहते हैं वो भी, जो प्रोजेक्ट चाहते हैं वो। यदि आप किसी और संस्था में काम कर चुके हैं और आप प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, आपको भी बिना इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं। आप आके हमसे कांटेक्ट करें, दिए गए नंबरों के ऊपर आप अपना जानकारी दें। यदि आपने जॉब लेना है तो आप अपना रिज्यूम, ये जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों के ऊपर आप अपना रिज्यूम भेजें। सबसे पहले मैं एक माफी चाहूंगा, कई लोगों की कंप्लेंट आती है, सर कॉल करते हैं, कॉल नहीं रिसीव हो पाती, कई बार ऑफ होता है। अब जैसे वीडियो बन रहा है तो मेरा स्विच ऑफ है, जब जूम मीटिंग चल रही होती है तो फ्लाइट मोड करना पड़ता है। हालांकि मैं उसको फॉरवर्ड कर देता हूँ, फिर भी आप लोगों को समझना होगा कि जब हजारों की टीम चल रही है, अब लाखों की टीम होने वाली है, तो उसके अंदर पहले कॉलिंग करके जानकारी लेना, ये वो छोटी छोटी बातें हैं, इनके लिए समय नहीं निकलता है। आप लोग अपना रिज्यूम तुरंत भेजें कि मैं इस पोस्ट पे जॉब लेना चाहता हूँ, आपका तुरंत चेक करके उसको आपको नेक्स्ट मीटिंग। हम लोग एक बंदे को कुछ नहीं बता रहे, एक बंदे को नहीं बता, हम लोग वीडियो करके देते हैं, उसके बाद हम लोग जूम मीटिंग में लेते हैं। मान लीजिए आज हमारे पास 20 लोग आ गए, ये जिनका ओके आ गया पॉजिटिव रिपोर्ट, तो उन 20 को हम शाम को या सुबह रिपोर्ट की मीटिंग लेंगे, जूम मीटिंग, और जूम मीटिंग के अंदर उनको क्लियर कर देंगे। इसी तरह से डेली रोजाना जूम मीटिंग चलती है। जब कार्य उनका स्टार्ट होता है तो उनको ट्रेनिंग देना, उनसे आगे कार्य कराना, रिपोर्टिंग लेना, ये सब चीजें जो जूम मीटिंग। आज हम आधुनिक जमाना है, उसके अंदर मिलने मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे यहाँ 3 ऑफिसेस हैं श्री गंगानगर के अंदर। कोई भी देश के किसी भी कोने से कभी भी चाहे तो एक निवेदन स्वीकार करते हुए आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन मिलने के लिए निवेदन ये है कि कम से कम उन्हें 1 वीक, अगर हो सके तो 10 दिन पहले बताइए। मान लीजिए आज 1 तारीख है, मान लीजिए, तो 1 तारीख आप बताएं जी मैं 10-11 तारीख को आ रहा हूँ, या हम इतने लोग आ रहे हैं। आप 1 पर्सन आइए, 5 आइए, 500 आइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आएंगे, हम लोग आपको प्रॉपर बैठने के लिए, रुकने के लिए जगह देंगे, आपसे खाना पीना करेंगे आपके साथ, आपको सारा समझाएंगे, आपको पूरा बताएंगे। जो आना चाहे वो। कई लोगों के मन में होता है कि अरे वो तो वहाँ बैठे हैं और ऐसे कैसे बात कर लें, ऐसे कैसे हम सिक्योरिटी दे दें। तो भाई वेलकम है, आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग ज्वाइन करवाने के लिए नहीं बताना चाहते, क्योंकि जो अपने माइंड को सेट ही नहीं कर सकता, जिसको यही नॉलेज नहीं है कि सिक्योरिटी क्या होती है और फीस क्या होती है, ये फीस नहीं है, सिक्योरिटी है। संस्था वालों की कोई सिक्योरिटी नहीं है, प्रोजेक्ट लेने वाले की कोई सिक्योरिटी नहीं है। केवल जो सैलरी पे जॉब करना चाहते हैं 13,500 से लेके 1.25 लाख रुपए तक की, प्लस उनको टीए मिलने हैं,
प्लस उनको गाड़ी बाइक और ऑफिस मिलना है, उन सब चीज़ों के लिए जो करना चाहते हैं वो लोग आए। मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आज मैं आपसे यहीं से विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत।